वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। यहाँ पे एक खोखला बेलन है जिसका लेटरल सरफेस एरिया जो दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट इज़ कट इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, यानी कि इस हालो सिलेंड्रिकल को कट कर दिया जाता है हाइट के अलोंग। इसके हाइट के अलोंग इस हालो सिलेंडर को कट करने के बाद ये फॉर्म्ड बन जाता है रेक्टेंगुलर सीट में। कट करने के बाद इसका रेक्टेंगुलर सीट के फॉर्म में आ जाता है जिसकी विड्थ जो है 33 सेंटीमीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट, यानी कि जो हॉलो सिलेंड्रिकल है उसको कटिंग करने के बाद वो रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर क्या होगा और जिसकी विड्थ जो है वो 33 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हालो सिलेंड्रिकल है इस तरीके से। ये पूरा हालो सिलेंड्रिकल है जिसकी हाइट जो है वो h है और जिसकी विड्थ जो है, यानी कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया शॉर्टकट में इसे हम एल से लेटरल सरफेस एरिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसका जो ये विड्थ है, अगर हम इसको कटिंग कर दें, यहाँ से बीच से कटिंग कर दें तो ये फैल के बिल्कुल ऐसा हो जाएगा इस तरीके से। इसको हम बेलन को कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद ये पूरा रेक्टेंगुलर सीट के फॉर्म में आ जाएगा। तो जब रेक्टेंगुलर सीट के फॉर्म में आ जाएगा और हाइट के अलोंग है, इसकी जो हाइट है वो इसकी जो हाइट है इसकी जो हाइट ये पूरी गोलाई है। ये जब इसको खोलेंगे ये पूरा वो हो जाएगा विड्थ। तो ये 33 क्या हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है विड्थ 33 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है, हाइट के अलोंग कट किया गया है। तो हमको क्या चाहिए, इसकी हमें ये वाली हाइट चाहिए। इसको हाइट के अलोंग कट किया गया है तो हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं लेंथ कहिए या हाइट कहिए। कहने का मतलब है जो बेलन का जो हाइट होगा वही रेक्टेंगुलर का लेंथ होगा और जो बेलन का जो सरकमफ्रेंस होगा, ये बेलन के जो बेस का ये जो सर्किल वाला जो पोर्शन है, सर्किल वाला पोर्शन, इसको हम सरकमफ्रेंस कह सकते हैं। 33 जो है वो विड्थ है। तो हमें क्या करना है, इसके बेलन के बेस का सरकमफ्रेंस लेना होगा। तो सरकमफ्रेंस लेने के अकॉर्डिंग यहाँ पे यही चीज आपको समझना है। किसी बेलन को कट करके उसको रेक्टेंगुलर के फॉर्म में आ गया। अब जो उसकी जो गोलाई है, बेलन की जो गोलाई है, बेलन की गोलाई का जो बेस वाला हिस्सा है वो क्या है, वो सरकमफ्रेंस कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ए हालो सिलेंडर का सरकमफ्रेंस। तो हालो सिलेंडर का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर हो गया, यहाँ पे 2 पाई आर हो गया। इसकी जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ 33 दिया हुआ है। 2 पाई आर ऐसे हो गया 33। अब ये पाई की वैल्यू होती 22/7 और ये आर, इधर से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो आर की वैल्यू निकलेगी इसको काटना है। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, इस तरह कैंसिल होगा। अब ये 3 × 7
अपॉन 4, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू 7 और 2 2 जा 4, ये रेडियस आ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 7 3 जा 21 अपॉन 4, ये क्या हो गया, इसका रेडियस आ गया, रेडियस 21 अपॉन 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, विड्थ तो निकल गया, अब हमें क्या करना है, इसका पैरीमीटर निकालना है। जैसे ये दिया हुआ है, इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, 33 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हाँ, इसकी हाइट जो है, जो कन्वर्ट होके हाइट के अलोंग इसको कट किया गया था, हमको सीधे अब क्या चाहिए, हाइट चाहिए। रेडियस हमें निकल गया, और ये इसका वो हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, इसको ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। हाइट मतलब ये कटिंग के अलोंग उसकी जो विड्थ है वो 33 है, और हाइट के अलोंग कटिंग किया गया है, ये उसका लेंथ मान लेते हैं, इसको हमने लेंथ माना है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये दिया हुआ है हालो सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया। अब यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, बस इतना सा आपको समझना है। देखिए, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर। तो हालो सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया होता है 4224। अब सरफेस एरिया हालो सिलेंड्रिकल की बात कर रहा है, हालो है तो उसको हॉलो है, तो यहाँ पे कटिंग करना है, बेलन टाइप का है। बेलन का सरफेस का जैसे कि मान लीजिए 2 पाई आर एच होता है, बेलन का लेटरल सरफेस का जो एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है। ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि किसी बेलन का अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो 2 पाई आर एच से निकलता है। अब यहाँ पे 4 2 24, अब यहाँ पे 2 पाई 22/7, आर की वैल्यू है 21/4, इधर से हाइट की वैल्यू निकल आएगी 4224। अब इसको हम काट देते हैं, 7 3 जा होता है 21, 7 3 जा 21, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर से ये कट गया, और इधर से ये 2 1 जा 2, 11 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, h 4 2 24, अब यहाँ पे नीचे 11 आ गया, ये 3 आ गया, कुछ बचेगा नहीं, कैंसिल करना है। तो यहाँ पे हम इसको 11 से काट देते हैं, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, कितना बचेगा, 11 3 जा 33, तो 42 में से 33 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 7, और ये 9 आ जाएगा, तो ये 92 हो जाएगा, 92। तो 11 8 जा 88, तो जब 11 8 जा 88 होगा तो इसमें से 88, 92 में से 88 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। अब ये 4 के साथ आएगा तो 11 4 जा 44। अब 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचेगा 2, 3 8 जा 24, हाइट कितनी आ गई, 128 आ गई हाइट। तो कुल मिला के लेटरल सरफेस एरिया की मदद से हमने सिर्फ उस रेक्टेंगल का लेंथ पता कर लिया, जो एक लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंड्रिकल को हमने हाइट के अलोंग उसको कट किया था। तो जब हाइट के अलोंग कट किया तो जिसमें से उसकी विड्थ, उस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है, विड्थ मतलब होता है उसकी जो गोलाई थी वो विड्थ हो रही है, और उसकी जो हाइट के अलोंग जो कट किया गया हाइट को हमने लेंथ मान लिया। तो जब लेंथ मान लिया तो इसकी जो हाइट आपका कितना निकला, इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसका 33 हो गया। हाइट हमने क्या माना था, हाइट को ये हाइट निकल गया 128। इस लेटरल सरफेस के एरिया की वजह से हमने
हालो सिलेंड्रिकल का लेटरल सरफेस का एरिया का फॉर्मूला लगाया, जिसमें से हमें 128 इसकी लेंथ निकल गई और ये इसकी चौड़ाई निकल गई। तो कुल मिला के ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सीधा सा हमें इस फंडे में रेक्टेंगल शेप में हमको लेंथ चाहिए था और वो चौड़ाई चाहिए थी। चौड़ाई आपको 33 दिया और लेंथ आपका 128 दिया हुआ है। तो पहले हमने क्या निकाला, उसके लेटरल हालो सिलेंड्रिकल का हमने गोलाई को सरकमफ्रेंस माना था। सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग हमने रेडियस निकाला। रेडियस निकल जाने के बाद फिर हमने यहाँ पे इस पे वैल्यू पुट किया, इसके लेटरल सरफेस का एरिया निकाला, जिसकी वजह से हमें हाइट प्राप्त हो गई। तो जब हाइट प्राप्त हो गई तो ये रेक्टेंगुलर सीट बन रहा है। उसको अलग करने के बाद, कटिंग करने के बाद हालो सिलेंडर कटिंग किया तो रेक्टेंगल सीट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस रेक्टेंगुलर सीट का पैरीमीटर चाहिए। तो क्या लगाएंगे, द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट। तो रेक्टेंगुलर सीट के एरिया, यानी कि कोई भी रेक्टेंगुलर सीट हो सकता है, उसका पैरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगल शेप का पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो यहाँ पे 2 है, एल कितना है, एल दिया है 128 और बी कितना है 33 दिया हुआ है। अब हमें इसको जोड़ना है। तो 128 में से 33 ऐड कर देंगे। तो 8 और 3 11 हो गया और ये 6 हो गया। 3 और 2 5, 5 में 1 जोड़ा 6 और ये 161 आया। तो जब 161 आया, 2 इंटू 161, और जब इसको डबल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 6 जा 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, तो इतना आया 322 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बस सिंपल सा ये तरीका था। किसी भी सिलेंड्रिकल का हमें अगर उसको कटिंग करने के बाद रेक्टेंगुलर शेप में अगर सीट बन रहा है तो उसका पैरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा, तो यही तरीके से आपको निकालना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो मुझे बताना पड़ रहा है। सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उसका तो छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसकी वजह से वीडियो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से बन रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक रोड रोलर है। अब रोड रोलर क्या होता है, रोड रोलर जो होता है, एक रोड रोलर है, जिसमें उसने रोड रोलर के हिसाब से उसकी जो राउंडिंग हुई, यानी कि जो चक्कर लगाया राउंड 750 राउंड में रिवोल्यूशन हुआ। रिवोल्यूशन मतलब होता है घूमा, यानी कि 750 राउंड उसने कंप्लीट करने में वो ओवर टू लेवल ए रोड, वो रोड को लेवल देने में, एक रोड है उसको लेवल बनाने में उसने 750 राउंड लगाया। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो हमें सिर्फ क्या करना है, उस रोड का एरिया चाहिए। जैसे कि ये एक रोड का एरिया चाहिए। इफ द डायामीटर ऑफ रोड रोलर का जो डायामीटर है वो 84 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 84/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ये क्या है, ये है लेंथ, ये इस तरह से, ये एक रोड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। रोड रोलर का डायमीटर 84 है और लेंथ है 1 मीटर। यहाँ पे समझते हैं बेलन टाइप का, इतना बड़ा मोटा सा एक बेलन है इस तरीके से, और ये रोड के अलोंग घूमेगा, जिसमें से रेडियस उसकी निकली है 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, जिस 42 सेंटीमीटर हुआ। और जिसकी लेंथ जो दी है, लेंथ मतलब क्या, लेंथ ये हो गई 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर दी हुई है। यहाँ पे ये जो लंबाई है ये लेंथ है, यानी कि रोड रोलर की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, रेडियस है 42 है। तो यहाँ पे समझना ये है कि जो रोड रोलर है 750 राउंड में कंप्लीट करता है। तो क्या कंप्लीट कर रहा है
इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, यानी कि किसी भी चीज़ का बेलन है और उसका जो लेटरल सरफेस एरिया को ही कवर कर रहा है, तो रोड में अगर वो लेवल बराबर करेगा तो 750 राउंड लगा रहा है, उसका रोड रोलर का लेटरल सरफेस एरिया है। तो हमें क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो क्या निकालना होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। रोड रोलर, तो रोड रोलर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो वही फार्मूला आ लगेगा 2πRH, क्योंकि ये फार्मूला होता है बेलन के लेटरल सरफेस का एरिया 2πRH होता है, जिसमें जिसमें दिया कुछ नहीं है। पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, 22/7, आर की वैल्यू दी हुई है 42, और एच जो दिया है, यहाँ पे जो एच है ये लंबाई है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट है, इसको हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। 100 लिखने के बाद 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 हो गया। अब 6 2 जा, ये हो गया 22 दूनी 44। अब ये डबल 0 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ये 100, इसका डबल किया 22 दूनी 44 और ये डबल किया मल्टीप्लाइड, ये देखिए 0 0 6 6 4 जा कितना होता है 24, 6 4 जा होता है 24, 2 बचा, 6 4 जा 24, 24 में 2 ऐड किया तो 26 आ जाएगा, 26। ये इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ये जो रोड रोलर है वो कितने, मतलब कि जो रोड रोलर का लेटरल सरफेस एरिया आ गया, लेकिन वो पूरे रोड में कवर कर रहा है, यानी कि रोड के लेवल को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए उसका रोड रोलर का लेटरल सरफेस एरिया जो है वो इतना है, लेकिन उसने कितने राउंड लगाए, 750 राउंड। 750 राउंड लगाने पे उसका टोटल लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि एक राउंड पे इतना है, तो 1 राउंड, 1 राउंड पे लेटरल सरफेस एरिया, 1 राउंड पे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, रोड रोलर। तो रोड रोलर का लेटरल सरफेस एरिया कितना है 26400, ये आया। उसी तरीके से 750 राउंड लगाएगा, 750 राउंड, 50 राउंड लगाने पे कितना चक्कर लगाएगा 26400, 750 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 26400, देखिए 264 का हम 75 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20, कैरी हुआ 2 होगा, 5 6 जा 30, 30 में 2 जोड़ा 32, कैरी हुआ 3, तो जब 3 हुआ 5 2 जा 10, 10 में 3 जोड़ा 13 आ गया, कट्टम 7 4 जा 28, 28 कैरी हुआ 2, 7 4 जा 28, कैरी हुआ 2, 7 6 जा 42, 42 में 2 जोड़ा तो 44, 44 का 4, कैरी हुआ 4, कैरी हुआ 7 6 जा 42, 42 में 2 जोड़ा 44, कैरी हुआ 4, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड किया 18 आ जाएगा। अब इसको ऐड करते 0 10 और 4 3 7 और 1 8, 8 आया, बचा कितना 9, और ये आया। इसका मल्टीप्लाई 19800, तो एक ही आ गया, लेकिन ये तो इसका नॉर्मल मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी 2 जीरो ये 2 जीरो ये, टोटल 3 जीरो, तो ये हो जाएगा। इस तरह से टोटल मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, इतना आ गया। अब बात आती है यहाँ पे हमको फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो रोड का ये लेटरल सरफेस एरिया, अगर मान लीजिए 750 राउंड लगाया है तो वो रोड के लेवल को बराबर करने के लिए है।
तो रोड का जितना लेवल बराबर किया है वही रोड का एरिया होता है, वही रोड का एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे इस सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर हम इसे चाहें मीटर स्क्वायर बदल सकते हैं तो 19800 यहाँ पे 4। अब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर बदलने के लिए 2 बार 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 4 जीरो इधर से कैंसिल हो गया। आंसर क्या है 1980 मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये हो गया, एक राउंड में लेटरल सरफेस एरिया इतना हुआ, 750 राउंड लगाने में लेटरल सरफेस एरिया इतना हो गया। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो 750 राउंड जो लगाया है, 750 राउंड जो लगा है, 750 राउंड पे जो लेटरल सरफेस का जो एरिया होगा, लेटरल सरफेस का जो एरिया है वो एरिया ऑफ द रोड के बराबर होगा, एरिया ऑफ द रोड। क्योंकि ये जो 750 राउंड जो लगाया है वो रोड रोलर का लेटरल सरफेस जो एरिया है वो रोड पर ही तो रोड के लेवल को ही बराबर कर रहा है। तो रोड का जो लेवल का जो एरिया होगा वही 750 राउंड के लेटरल सरफेस के एरिया के इक्वल होगा। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे 1980 एरिया ऑफ द रोड, यही रोड का एरिया निकलेगा मीटर स्क्वायर में। आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला था तो मीटर में बदल दिया था, मीटर स्क्वायर में। ये एक तरीका है निकालने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।